नमस्कार बच्चों, हमारे पीयूष प्रवाह बुक चल रही है जिसमें हमने कल शुरू किया था उसने कहा था नामक अध्याय, जिसके लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनका उपनाम है। कल अपन ने थोड़ा पढ़ लिया था, उसके आगे हम देखेंगे आज पॉइंट्स में। इन 8 पॉइंट्स में ये चैप्टर क्लियर हो गया। अमृतसर की सड़कों का दृश्य, सिख बालक बालिका का मिलन ये समझा दिया गया था। सैनिकों फिर दोनों का मिलन, युद्ध का छिड़ना, लहना सिंह की बुद्धिमत्ता और साहस, लहना सिंह का पराक्रम, लहना सिंह का त्याग और लहना सिंह का बलिदान। इन बिंदुओं के आधार पर एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इस पाठ का नायक कौन होगा। इस पाठ का नायक है लहना सिंह। इस पाठ का नायक कौन है? लहना सिंह। तो कल मैंने बताया था कि वो लड़का और लड़की, सिख लड़का लड़की दोनों एक दुकान पर मिलते हैं। तो वो मजाक में वो लड़का कहता है, वो लड़का लहना सिंह था, उस लड़की का नाम था होरा। लड़की का नाम क्या था? होरा। वो उस लड़की को कहता है कि भाई तेरी कुड़माई हो गई क्या? कुड़माई का मतलब मैंने कल बताया था कि तेरी सगाई हो गई क्या? तो वो लड़की धत्त कहकर भाग जाती थी।
दत्त शर्माकर। और जब जब वो दोनों मिलते तब तब ही लहना सिंह एक ही प्रश्न करता था उस लड़की से, क्योंकि वो उससे मनी मन प्रेम करने लगा था कि तेरी कुड़माई हो गई क्या। तो लड़की ने एक रोज उसकी आशा के विरुद्ध कहा कि हाँ हो गई। देखते नहीं ये रेशमी शालू कुछ शॉल ओढ़ रखा होगा, तो उसको क्रोध आता है। वो लड़की तो कहकर भाग जाती है और उस लहना सिंह को क्रोध आता है। तो वो रास्ते में जाते हुए एक सब्जी वाले के धक्का मारता है तो उसकी सब्जी बिखेर देता है। एक कोई ब्राह्मणी नहाकर जा रही थी उससे टकरा जाता है, एक कुत्ते के उठाकर पत्थर मारता है। ये घटनाएं होती और उसके बाद कहीं दोनों का कोई पता नहीं चलता। फिर दोनों का संयोग होता है, फिर संयोगवश फिर दोनों का मिलन होता है। उस लड़के और लड़की का ध्यान रखना 25 वर्ष बाद मिलते हैं। कितने वर्ष बाद? 25 वर्ष बाद दोनों का फिर मिलन होता है। और अब वो बालक लहना सिंह नहीं रहा, अब वो लहना सिंह 77 राइफल जमादार होकर अंग्रेजों की ओर से फ्रांस के रण क्षेत्र के लिए जा रहा था। उसकी नौकरी लग गई थी, आर्मी में भर्ती हो गया था फौज में, और वो 77 राइफल में जमादार था। 77 राइफल जमादार होकर अंग्रेजों के पक्ष में लड़ने के लिए जा रहा था फ्रांस से। फ्रांस की भूमि पर जा रहा था। वह अपने सूबेदार, जमादार के ऊपर होता है सूबेदार, वह अपने सूबेदार वजीरा सिंह से मिलने के लिए उसके घर जाता है। तो भाई तू भी चलेगा क्या? या उनके पत्र व्यवहार होता है दोनों के, तब वो कह देता है सूबेदार वजीरा सिंह कि भाई तू ऐसा करना, उधर से निकलेगा तो इधर से आ जाना, अपन साथ साथ ही चलेंगे लाम पर, युद्ध के लिए साथ साथ ही चलेंगे हम। कौन कहता है? सूबेदार। सूबेदार का नाम क्या था? वजीरा सिंह। किसको कहता है? लहना सिंह को। अब भाई बड़ा अफसर का आदेश, तो वो अपना सामान लेकर युद्ध के लिए निकल जाता है और अपने सूबेदार यानी लहना सिंह की जो है वो वजीरा सिंह के आ जाता है। और वजीरा सिंह वो बैठते हैं, रवाना होने से पहले थोड़ी बातें होती हैं। तो वजीरा सिंह और उसका बेटा दोनों फौज में थे। वजीरा सिंह सूबेदार था और उसके बेटे का नाम था बोधा सिंह। वजीरा सिंह के बेटे का नाम क्या था? बोधा सिंह। तो वो बैठकर बात कर रहे हैं, लहना सिंह को कुछ मालूम नहीं। तो क्या होता है, ये ध्यान रखना भाई, नहीं चक्कर पड़ेगा आपके। आज ही कह रहा हूं, नाम याद रखना। मैं लिख देता हूं बोर्ड पे। लहना सिंह वो लड़का था जो अमृतसर के बाजार में उस लड़की से मिलता है, और उस लड़की का नाम था भोरा। इसके बाद वो कुड़माई वाली बात होती है, इसकी सगाई हो जाती है, शादी हो जाती है, और बच्चों इसकी शादी होती है सूबेदार वजीरा सिंह। समझ रहे हो? ये कौन है? सूबेदार। और ये वजीरा सिंह क्या है? जमादार। इन दोनों के एक बेटा भी है जिसका नाम है बोधा सिंह। इसका क्या काम था? जैसे ये जमादार था वजीरा लहना सिंह, वजीरा सिंह सूबेदार था, बोधा सिंह का क्या काम था? ये था विदूषक। ये तीन ये ध्यान रखोगे तो पार्ट क्लियर हो जाएगा, पहले ही कह रहा हूं।
यदि ये चीज़ आपने समझ ली तो चैप्टर क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो लहना सिंह वजीरा सिंह के घर जाता है, ये दोनों साथ चले जाएं युद्ध के लिए, क्योंकि विदेश में जाना था। तो जब ये इसके घर जाता है, ये तीनों बैठकर बात कर रहे होते हैं, तो ये होरा इसको देख लेती है और पहचान जाती है। तो होरा अपने पति से या अपनी बेटी से कहती है कि भाई वो जो आया है उसको एक बार मेरे पास भेजना। तो जाने से पहले ये लहना सिंह कहता है, वजीरा सिंह कहता है कि भाई ऐसा है, तुमको सूबेदारनी बुला रही है, सूबेदारनी बुला रही है। तो ये जाता है, भाई सूबेदारनी क्यों बुला रही है, मैं तो जानता ही, जबकि आपको मालूम है सूबेदारनी तो जानती थी, क्योंकि ये वही लड़का लड़की है जो अमृतसर के बाजार में मिलते थे। तो सूबेदारनी कहती, उसको बताती है, वो जान जाता है गोदा सिंह की भाई, लहना सिंह की भाई ये कौन है, ये वही लड़का है। लहना सिंह भी जान जाता है कि ये वही लड़की है जिसको मैं छेड़ता था। तो सूबेदारनी उसको क्या कहती है लहना सिंह को, कि जैसे तुमने एक बार मेरी रक्षा की थी, उसकी रक्षा की थी, क्योंकि वो लड़की जा रही थी तो एक तांगे के नीचे आते आते बच गई थी। लहना सिंह ने उस लड़की को, अमृतसर में तांगे चलते थे, तो वो लड़की तांगे के नीचे आ जाती, लेकिन लहना सिंह ने उसको पकड़कर एक तरफ कर दिया था, इसलिए वो बच गई। तो होरा ने कहा कि जैसे तुमने मेरी रक्षा की थी, जैसे तुमने मेरे को बचाया था, वैसे ही तुम्हारे साथ मेरे पति और पुत्र जा रहे हैं, इनकी भी तुम रक्षा करना। मेरी जैसी रक्षा की थी, जैसे तुमने मेरे को बचाया था, वैसे इनको भी बचा दो। और वो अंतिम समय तक उस बात को निभाता है। इसीलिए पाठ का नाम क्या है, उसने कहा था। समझ में आ गया होगा किसने कहा था, सूबेदार ने, होरा ने, लहना सिंह की प्रेमिका ने, जो उसने कर दिया था। समझ में आ गया। अगला पॉइंट है युद्ध का छेड़ना। जब फ्रांस और बेल्जियम के मैदान में जर्मन से भयंकर युद्ध छिड़ जाता है, फ्रांस और बेल्जियम के मैदान में जर्मनियों से युद्ध छिड़ जाता है, तो वह अपने निर्णय पर अडिग हो जाता है और अपने प्राणों को दांव पर लगाकर भी इन दोनों की रक्षा करता है, इसकी और इसकी। क्यों करता है, क्योंकि उसने कहा था, किसने, होरा। और उनकी रक्षा करने के चक्कर में खुद घायल हो जाता है। युद्ध का छिड़ना हो गया। लहना सिंह की बुद्धिमत्ता और साहस, कितना लहना सिंह कितना बुद्धिमान और साहसी था, वो भी देखिए। एक रात जर्मन छद्मवेश में, लेफ्टिनेंट साहब की पोशाक पहनकर, लेफ्टिनेंट साहब के वेश में पास में आते हैं और उसे आदेश देते हैं कि भाई टुकड़ी दूर भेजो, जो फौज की टुकड़ी है उसको यहाँ से, इस खंदक में से दूर भेजना है। और सिगड़ी के पास खड़ा होकर सिगरेट सुलगाने लगता है। तब लहना सिंह देखता है कि यार हमारे जो लेफ्टिनेंट साहब थे, लेफ्टिनेंट, वो तो सिगरेट पीते ही नहीं, वो तो सिगरेट पीते ही नहीं थे, ये सिगरेट पी रहा है। तभी सिगरेट के उजाले में उसके चेहरे को देखता है कि उसको वो अलग नज़र आता है, लेफ्टिनेंट उसका लेफ्टिनेंट लगता ही नहीं। तो बंदूक उठाकर जोरदार उसकी कोहनी पर वार करता है। कौन, लहना सिंह, फर्जी लेफ्टिनेंट, जिससे वह मूर्छित हो जाता है। और वो वजीरा सिंह को आदेश देता है कि जाओ सूबेदार हजारा सिंह और सैनिकों सहित वापस बुला लाओ। वो थोड़े आगे चले गए, वो टुकड़ी, उसको वापस बुला लाओ, नहीं तो वो तो, ये तो फर्जी था, हो सकता है मारने के लिए ही बुलाया हो। लहना सिंह का पराक्रम। लहना सिंह जर्मन द्वारा लगाए गए 3 गोलों को निकालकर खाई के बाहर फेंक देता है। उस खंदक में गोले लगा देते हैं, उन 3 गोलों को खाई के बाहर फेंक देता है। जब छद्म वेशधारी उस जर्मन की मूर्छा हटी, उस लेफ्टिनेंट की, धोखेबाज की, तो वो अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर, वैसे ही हिले जब तो लहना सिंह को पता चल जाए, तो अपनी पैंट के पतलून की जेब में हाथ डालकर, उसमें पिस्तौल रखी थी, गोली चलाता है। और वो गोली जब चलाता है, गोली चला दी, जो गोली लहना सिंह की जांग पर लगती है, जांग में लगती है। फर्जी लेफ्टिनेंट साहब थे,
वो गोली चलाते हैं और वो गोली जाकर कहाँ लगती है? लहना सिंह की जांघ में लगती है, दाई जांघ में। जवाब में लहना सिंह ने भी फायर कर उसे मौत की नींद में सुला दिया, मार दिया। इतने में बाहर से 70 जर्मन सैनिक खाई में घुस पड़ते हैं। लहना सिंह अपने साथियों के साथ उनका मुकाबला करता है। उसी समय पीछे से हजारा सिंह भी अपने साथियों के साथ आक्रमण करता है। वो जो टुकड़ी गई थी ना, वो भी आ जाती है और वो 70 जर्मन सैनिक बीच में फंस जाते हैं। खाई के अंदर जो भारतीय सैनिक थे वो, और वो 70 पीछे से आ जाते हैं, तो 70 जर्मन सैनिक बीच में फंस जाते हैं। आक्रमण में 63 जर्मन सैनिक हताहत हो जाते हैं, 63 जर्मन सैनिक मर जाते हैं। लहना सिंह को पसली में गोली लग जाती है, लेकिन वह इस बात का किसी को भी पता नहीं लगने देता। उस लड़ाई में उसके जांघ में तो पहले लग चुकी थी, अब पसली में भी गोली लग जाती है। तो वो अपना साफा, अपना कपड़ा उतार कर उसको कसकर बांध लेता है, मिट्टी लगाकर। लहना सिंह का त्याग कल देखेंगे। कल ये समझाने का काम पूरा हो जाएगा और कल से ही आपके बुक भी शुरू करते हैं, चैप्टर शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।